बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे जो मीडिया क्लब के जो मेंबर्स हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे जो इश्यू को आज यहाँ पे सुनने के लिए और कंसर्न्स अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पे आए। जैसे कि आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि हर साल की तरह हाई सेकेंडरीज हमारे करगिल के हाई सेकेंडरीज में रिसोर्स पर्सन का जो हियरिंग होता था उसका एग्ज़ाम मार्च के 10 तारीख को हुआ था और रिज़ल्ट 15 या 14-15 मार्च को आया था। इसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो के जॉइनिंग ऑर्डर हमें सबसे पहले 27 मार्च को दिया था। फिर इसके बाद कुछ रीजंस की वजूहात पे ये लिखा कि ऑर्डर में कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस कि आप एक को नहीं 2 को ज्वाइन करेंगे। फिर जब सुबह 2 तारीख के सुबह जब हमारे जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर थे कंसर्न स्कूल पे जब ज्वाइन करने के लिए गया तो उन्होंने इंडिविजुअली एक ऑर्डर हर प्रिंसिपल को फॉरवर्ड किया था। जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर को नहीं पहुंचा वो ऑर्डर सिर्फ कंसर्न प्रिंसिपल को पहुंचा था कि आप इनको ज्वाइन करने नहीं दीजिए। कब तक? 5 तारीख तक। फिर जब आज 5 तारीख को जब हमारे जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर 110 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर करगिल के अंदर मींस आपका हाई सेकेंडरी में अभी आपके पास परमानेंट लेक्चरर है 86 या 87 है हमारे डिस्ट्रिक्ट में 24 हाई सेकेंडरीज में 110 आपका कंट्रेक्चुअल लेक्चरर है। तो आपके एक हाई सेकेंडरीज का 60% स्टाफ अभी आपके हाई सेकेंडरीज में एब्सेंट है। हाई सेकेंडरीज वो चला रहा है, खुदा जाने किसे चला रहा है। जब आज सुबह 5 बजे हमारे जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर जब स्कूल पे ज्वाइन करने के लिए गया तो और एक ऑर्डर आया था कि विद द अप्रूवल ऑफ LHDC कारगिल CO साहब के ऑफिस से कि विद द अप्रूवल ऑफ LHDC कारगिल की टिल फर्दर ऑर्डर कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा। जब हमने रीज़न पूछना चाहा इसी 2 से 3 दिन के अंदर रीज़न पूछना चाहा तो हमें पता चला कि कौंसल के अपने कुछ चाहिए जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनको फेवरेबल जो पोजीशन पोस्टिंग नहीं मिला है। अब वो 4-5 बंदों को जो काउंसलर जो चाहते थे नियर बाई टाउन एडजस्ट हो जाए, जब उनको वहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ है तो इन्होंने इस ऑर्डर को 27 मार्च से लेकर आज 5 अप्रैल तक इन्होंने कम से कम 8 दिन इन्होंने आज इस ऑर्डर को डिले करके रखा है। और 8 दिन से इस हाई सेकेंडरीज में कोई भी लेक्चरर काम नहीं कर रहा है और कोई भी हाई सेकेंडरीज पर अभी खासकर 3-4 हाई सेकेंडरीज ऐसे हैं। मैं आपको इनकी बताऊंगा। हाई सेकेंडरी स्कूल खंगराल, हाई सेकेंडरी स्कूल छुस्कोर, हाई सेकेंडरी स्कूल फेबियामा और एक जो अभी यहाँ अपग्रेड हुआ है JM-पुर में, वहाँ पर तो ये हाई सेकेंडरी पूरा कंट्रेक्चुअल लेक्चरर के हाथ में, वहाँ पर तो एक भी परमानेंट लेक्चरर नहीं है। और ये है इस हाई सेकेंडरीज में पेरेंट्स जाने, बच्चे जाने कि बच्चे स्कूल जाता होगा और पता नहीं क्लास में क्या होता होगा, और तो उनके कम्युनिटी मेंबर जाने और स्टूडेंट जाने और पेरेंट्स जाने। और दूसरी बात यह है कि जब हम जो ही एग्ज़ाम हुआ था तो हमने CC साहब से रिक्वेस्ट किया था कि जितना हो सके आप ऑर्डर को जल्दी कीजिए और इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कीजिए। तो CC साहब ने कहा कि हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एज़ पर मेरिट जो आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स होते हैं उसी बेस पे हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग करेंगे। लेकिन जो ऑर्डर आया उसमें एज पर मेरिट प्लेस ऑफ पोस्टिंग कुछ सब्जेक्ट में था, कुछ सब्जेक्ट में नहीं था। अब इसी वजूहात पे अब इन्होंने इस ऑर्डर को अभी तक इन्होंने बंद करके रखा है। दूसरी बात ये एक बहुत बड़ी अहम बात है कि आपने जो स्कूल तो खुला है, आपके पास हिंदी में 540 पोस्ट वैकेंट है। ले में वो 540 ने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है। ले में कंट्रेक्चुअल लेक्चरर ने भी ज्वाइन किया है, उर्दू वालों ने भी ज्वाइन किया है, बुटी वालों ने भी ज्वाइन किया है। करगिल में ना कंट्रेक्चुअल लेक्चररों को ज्वाइनिंग ऑर्डर आया है, ना हिंदी वालों को शॉर्ट लिस्ट आया है। जो 3 हाई स्कूल आपका अपग्रेड हुआ था, सापी, आपका अपाती, आपका चुलीचंद और फरूना, 4 इन 4 हाई सेकेंडरीज में आपके हाई स्कूल लेवल पे एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये 4 हाई सेकेंडरीज भी कंट्रेक्चुअल टीचर चला रहा है, उनका भी अभी ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया है। 540 हिंदी टीचर का ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया है, 90 उर्दू टीचर का ज्वाइनिंग पोस्ट ऑर्डर नहीं आया है, 200 के करीब बुद्धि टीचर के ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आया है। स्कूल खुला है 24 मार्च से, आज 5 अप्रैल है, 10 से 15 दिन हुआ है और कोई स्कूल तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। खासकर जो 4 हाई सेकेंडरीज और 4 हाई स्कूल जो अपग्रेड हुआ है वो तो पूरा कंट्रेक्चुअल के हाथ में है। फिर कौंसल वाले क्या कर रहा है?
फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? जब आपके पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आप हाई स्कूल पे, हाई सेकेंडरीज पे टाइम पे लेक्चरर अगर आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकता है, तो मैं ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है, इसको मेहरबानी करके आप या अपने हाथ में लीजिए या कंसर्न सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पास रख लीजिए, क्योंकि सारी बात करगिल में हमेशा बवाल इसी एजुकेशन के ऊपर होता है। पिछले जब हाई स्कूल के हेडमास्टर का हुआ, इसी पे बवाल हुआ। अब कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर की इसमें इतना ये लोग इंटरफेयर करते हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम परमानेंट लेक्चरिंग का ट्रांसफ़र करेंगे। पिछले 7-8 साल से किसी भी एक हाई सेकेंडरीज में एक भी परमानेंट लेक्चरर को ये लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सके। अब ये लोग मजाक करते हैं कि हम परमानेंट लेक्चरिंग को हम ट्रांसफ़र करेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरिंग को तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये लोग परमानेंट लेक्चरिंग को कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? हमारे रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल एलजी से और सेक्रेटरी, खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री खीरवार साहब से की, और जो सेक्रेटरी एजुकेशन है मैम साहिबा से हमारे रिक्वेस्ट है कि करगिल की जो एजुकेशन का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी, इसको काउंसिल से हटा के मेहरबानी करके एलजी के डायरेक्शन पे सेक्रेटरीज को वहाँ पे मेंबर रख के, डायरेक्टर को वहाँ पे मेंबर रखिए मेहरबानी। इसमें कुछ ना कुछ आप एक प्लान लेके आ जाइए, क्योंकि इससे सिर्फ हम नहीं बल्कि बिल्कुल हमारी कौम सफ़र हो रहा है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी कौम इस वक्त आपके हाई सेकेंडरीज में 110 आपका लेक्चरर काम नहीं कर रहा है, 540 हिंदी टीचर काम नहीं कर रहा है, 90 उर्दू टीचर नहीं काम कर रहा है, हाई स्कूल पे 100 से करीब 4 हाई स्कूल के बीच में वो स्टाफ काम नहीं कर रहा है, बुटी के 200 के करीब टीचर काम नहीं कर। फिर आपके हाई स्कूल और हाई सेकेंडरीज कौन चला रहा है? फिर आप मजाक के तौर पर इनको क्यों यहाँ पे ओपन करके रखा? बंद कर दीजिए। जब तक इनका ऑर्डर नहीं आता तब तक टिल फर्दर ऑर्डर, हमारा ऑर्डर की तरह लिख लीजिए कि टिल फर्दर ऑर्डर, तब तक ये हाई स्कूल हाई सेकेंडरीज क्लोज रहेगा। कम से कम बच्चों को तो धोखा नहीं हुआ, माँ बाप को धोखा नहीं हुआ, कम से कम उनके एजुकेशन के साथ मजाक तो नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैं हमारे जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख है डॉक्टर पवन कोटवाल साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे गेजेटेड रूल्स अभी फ्रेम होके तो पब्लिक डोमेन्स में आए हैं। खासकर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ आपके +2 के जो आपने जो लिस्ट जो सिलेक्शन जो आपका 50% रिजर्वेशन है, 50% कोटा डायरेक्ट कोटा, उसका एक रिक्वायरमेंट RR बन के तो आया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आप उस रिक्वायरमेंट को किस एजेंसी के थ्रू करेंगे। अगर चलो आपने यूपीएससी के थ्रू करवाया, लेकिन हमारे पास पब्लिक डोमेन्स में कोई सिलेबस नहीं आया है किसी भी डिपार्टमेंट का। 44 डिपार्टमेंट में से कम नियर अबाउट 44 डिपार्टमेंट का गेजेटेड रूल तो आया है, लेकिन किसी भी एक डिपार्टमेंट का सिलेबस मेंशन नहीं हुआ है कि कल को अगर आप MBBS डॉक्टर अगर आप हॉस्पिटल में अगर आपको भर्ती करेगा तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा, या स्कूल एजुकेशन में आप लेक्चरर अपॉइंटमेंट करेगा तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा, या आप ब्लॉक में, शिप में, एनिमल हस्बेंड्रीज में अगर आप वहाँ पे अगर आप गेजेटेड पोस्ट के लिए अगर आप बंदों को रिक्वायरमेंट करेगा तो उनका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, और कंप्यूटर बेस होगा कि ऑफलाइन होगा, ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं हमारा जो ऑनरेबल एलजी है श्री BD मिश्रा साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेशक हमें उम्मीद है कि इस साल गेजेटेड पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, ये हमें उम्मीद है। और हमें आश्वासन भी दिया था कि हमारे एलजी साहब ने जब हम मिलने के लिए गए थे कि इस साल जून जुलाई तक ये एडवर्टाइज होगा। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एडवर्टाइज होने से पहले कम से कम ये जो सिलेबस है वो जल्दी पब्लिक डोमेन्स में आना चाहिए, ताकि जो एस्पिरेंट्स है वो उसी सिलेबस के हिसाब से वो तैयार कर सके। और इस साल हमें एक बहुत बड़ी दुख ये हुआ कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर पे काम करते करते हमारे इस साल 2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर ओआरएस होने की वजह से वो मेरिट लिस्ट में से ड्रॉप हो गया। सिलेक्शन तो वो हुए, लेकिन वो मेरिट लिस्ट से ओआरएस होकर वो 2 बंदे वहाँ से ड्रॉप हो गया। अगर इसी तरह से चलेगा तो अगले और 1-2 साल में 5 से 6 लोग और वो ड्रॉप हो जाएंगे। फिर इसका कसूर तो वो बच्चा तो नहीं है कि वो ओआरएस हो गया, इसका कसूर तो सिस्टम है। अब सिस्टम उनको कैसा रिलैक्सेशन देगा, किस तरह का सिस्टम उसको रखनी चाहिए। और हम खासकर जो हमारा लद्दाख यूनिवर्सिटी का जो हमारा अभी न्यू वाइस चांसलर आ रहा है, आपके लद्दाख यूनिवर्सिटी में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो आपके टीचिंग स्टाफ है उनको पिछले साल एडवर्टाइजमेंट के बगैर आपने कंटिन्यूएशन देके जो हमारा जो साबिका जो VC था उसने एक्सटेंशन दे के रखा था। हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर
आप उसको उनके जो एकेडमिक सेशन जब भी ख़त्म होगा उनको रीएडवर्टाइज होना चाहिए, और रीएडवर्टाइज में लद्दाखी स्टूडेंट्स को खासकर जिनके पास LRC है उनको बेनिफिट मिलनी चाहिए। यह हमारे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे जो नॉन लोकल खासकर जो नुब्रा में जो काम कर रहे थे, हमारा जो फिजिक्स का उसने फरवरी में छोड़ के चला गया, अब लोकल मांग रहा है। हमारा डिग्री कॉलेज करगिल से वो मैथ्स वाला चला गया, अब वो लोकल ढूंढ रहा है। आप जब सिलेक्शन करते हैं तो लोकल को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, और जब आपके पास नौबत आ जाता है तो फिर आप लद्दाख की गली कोचिंग में ढूंढ ढूंढ के अब लोकलों को लेते हैं। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि अगर आप ये पोस्ट एडवर्टाइज नहीं कर पा रहा है, पिछले साल की तरह ये एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, ये कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए हो या परमानेंट के लिए हो, जितनी जल्दी ये एडवर्टाइज होना चाहिए और लोकल में इसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और हमारी लास्ट डिमांड ये है कि ऑनरेबल LG साहब ने हमसे वादा किया था कि अगर आपका जो सैलरी जो हाइक पिछले 3-4 साल से नहीं हुआ है, तो हम गए थे LG के पास कि उन्होंने कंसर्न सेक्रेटरीज को भी बुलाया था और फाइनेंस में भी शायद वो फाइल दिया था। अब सुनने में आया कि फाइनेंस से वो अप्रूवल हो के ऑनरेबल LG के पास पहुंचा कि जो हमारा बेसिक सैलरी का इशू है, खासकर वो सैलरी जल्दी से अगर हो सके तो हमें इस एकेडमिक सेशन से हमें वो मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे बेसिक जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी होता है वो उनको मुहैया किया जा रहा है, और हाई सेकेंडरीज में अभी तक ले करगिल दोनों में नहीं है। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे LG साहब से, और हमें उम्मीद भी है कि इस साल से वो सैलरी हमें मिलेंगे, तो हम ऑनरेबल LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द हमें वो सैलरी मिले। और ख़ासकर मैं LG साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे करगिल काउंसिल से, खासकर बाकी डिपार्टमेंट के मैं नहीं कहूँगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र पॉलिसी इनसे हटा लीजिए मेहरबानी करके, बच्चों की कैरियर तबाह होने से आप बचा लीजिए। इस कौम के ऊपर आप एक यही रहम कर लीजिए कि हमारे काउंसलरों के हाथ में ये ट्रांसफ़र पॉलिसी आप नहीं रखो मेहरबानी खुदा के लिए। हमारे बच्चों जो अभी 110 लेक्चरर अभी डिफंग है, 540 हिंदी का टीचर अभी काम नहीं कर रहा है, उर्दू वाला बैठा है, बूटी वाला बैठा है, ये सब हमारे काउंसिल की नाअहली की वजह से हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनको इन चीज़ों से इनका जो पावर है इनको हटा दीजिए। मनोज सिन्हा की तरह कल हमारे जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा के पास जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जो पावर था, 100 के करीब JKS ऑफिसर को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। इसी तरह से आप इसको भी अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि कम से कम ट्रांसपेरेंसी इसमें आए। और इसमें भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर की तरफ से हमारे पिछले साल 3 से 4 हमारे जो फीमेल कैंडिडेट पदुम और फे में हाई सेकेंडरीज में वो काम करने के लिए गए थे। जब हमारे कंट्रेक्चुअल लेक्चरर लेडीज़ यहाँ से पदम संस्कार जा सकते हैं, फे जा सकते हैं, तो हमारे परमानेंट टीचर खासकर फीमेल टीचर, फीमेल लेक्चरर क्यों नहीं जा सकते हैं? इस साल भी हमारे मेरिट लिस्ट में जो भी हमारा जो फीमेल कैंडिडेट है जो लास्ट मेरिट में है वो संस्कार जाने के लिए रेडी है। हमने अभी से अपना माइंडसेट बनाया है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हमें अगर मेरिट में लास्ट में आता है तो हमें फॉर फलाना एरिया में हमने जाना है, हमें उसके लिए किसी की अप्रोच नहीं चाहिए। आप पर्टिकुलरली अगर मुझे जहाँ कहीं भी भेजना है तो भेज दीजिए मुझे। आप लोगों से मेरे पोस्टिंग के लिए मैं आप लोगों के दरवाजे पर, हमारे पास जितने भी कंट्रेक्चुअल लेक्चर है वो आने वाला नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन अपने एक चहेते बंदे के लिए पूरे स्कूल को डिफंग मत कर लीजिए। कुछ बच्चों के लिए पूरे सिस्टम को डिफंग मत कर लीजिए। अपने चहेतों को अगर आपको एडजस्ट करना है, हम भी कहते हैं आप अपने चहेतों को बिल्कुल बाजार के नज़दीक पहले उनको एडजस्ट कर लीजिए, फिर स्ट्रीट बचता है तो हमें एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन स्कूल को डिफंग अब मत करो मेहरबानी खुदा के लिए। CC साहब और EC एजुकेशन और हमारे जो काउंसलर उसमें मुलव्विस है, आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप जिम्मेदार है। रोज़ हशर आपकी गर्दन को रोज़ हशर में पकड़ा जाएगा, बेशक ज़रूर पकड़ा जाएगा। पिछले 10 दिन से आप लोग ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। सुबह हम स्कूल पे ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, आप लोग प्रिंसिपल को इंडिविजुअली ऑर्डर व्हाट्सअप कर देते हैं कि इनको ज्वाइन करने नहीं दीजिए। बाकी ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं फिर से एक बार हमारे जो मीडिया हजरात हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कंसर्न अथॉरिटी से कि आप इन स्कूल को जो डिफंग हो रहा है, खासकर हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इन इश्यूज़ के ऊपर आप लोग बोलिए और इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन साहब, अगर आपको इशू 1-2 दिन में हल नहीं होता है तो कंट्रेक्चुअल जितने भी कंट्रेक्चुअल्स हैं उनकी तरफ से किस तरह के कोर्स ऑफ एक्शंस लेने चाहिए? देखो मूसा साहब, हमने तो बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम एजिटेशन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अब तो हमें ये भी नहीं करना है। अगर सिस्टम को नहीं लगता है, अगर हमारे CC और EC को बच्चों की फिक्र नहीं, तो हम 10, 15, 16 बंदा फिक्र करके कहाँ पहुँचेगा?
इन्होंने बिल्कुल 2,000 के करीब बच्चों को डिफाइन करके रखा है। हम 110 बंदे हैं, वो हम 110 बंदे, हम आगे आके क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम शोर कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो तो सब हमने कर क्या है। अब हम तो कुछ नहीं करेंगे जब तक, अगर ये लोग चाहे जून में, जुलाई में, अगस्त में, जब ये ऑर्डर निकलेगा तब हम स्कूल जाएगा, जहाँ कहीं भी बेचना है बेचो, हम जाने के लिए तैयार है। लास्ट क्वेश्चन, अभी हमारे लद्दाख में 6 साल से जॉब रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है काउंसिल या हमारे मेंबर पार्लियामेंट किस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं हमारे जवानों के? कौंसल और हमारा खासकर दोनों कौंसल ले और करगिल, इन बेचारों को तो पता भी नहीं, शायद नहीं होगा हमारे ले और करगिल कौंसल को कि गेजेटेड पोस्ट का कोई रिक्वायरमेंट होता है जखनपुर। अगर होता है, इनको पता होता तो 6 साल न ले कौंसल न करगिल के कौंसल चुपचाप इसमें नहीं बैठता। एपेक्स और केडीए के बगैर भी ये लोग अपना एक डेलीगेशन बना के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में या पीएम के पास एक बार तो जाता कि भाई हमारे बच्चे इस तरह से सफ़र हो रहा है। एक बार हमने किसी और न ले के किसी कौंसलर को, न करगिल के किसी कौंसलर को, पढ़े लिखे यूथ तो बहुत आए, उनको शायद अब मीडिया वाले हैं, आपने देखा होगा कि शायद वो किसी जगह पे गेजेटेड पोस्ट के ऊपर कुछ बोलते हुए हमने तो कभी नहीं देखा। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग नाअहल है, इनको पता नहीं है कि गेजेटेड को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारे इसी साल 2 बंदे ड्रॉप हुआ ओवर एज की वजह से, जो कंट्रेक्चुअल लेक्चरर में था, बाकी जो डिपार्टमेंट में जो कंट्रेक्चुअल पे काम कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज पर रिपोर्ट ऑफ सीईओ साहब कहता है कि जो हमारा KGBVB का स्कूल है, हॉस्टल्स है और उर्दू है, हिंदी है, बुटी है, लेक्चरर है, उन सबको मिला के 1000 से ज़्यादा तक एक साल में हम उनको एडजस्ट करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल में NRHM के थ्रू भी 1000 के करीब है, फिर आपका बुलाक में भी कंट्रेक्चुअल JEE से, PWD में भी आपके कंट्रेक्चुअल JEE से, फिर आपका आया सोशल में पूरा कंट्रेक्चुअल चला रहा है। उन्होंने दावा पिछले साल पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते क्या कहा कि 1200 कैंडिडेट को लद्दाख में यूटी बनने के बाद जॉब पे लिया गया है, लेकिन 1200 तो छोड़, करगिल के अंदर 3000 से ज़्यादा कंट्रेक्चुअल लेक्चरर पे काम कर रहा है। ले में तो उससे भी डबल है, क्यों सेक्रेटरीट में बहुत सारे कंट्रेक्चुअल वो लोग काम कर रहा है। तो हम खासकर हमारे जो कौंसल में जो पढ़े लिखे यूथ से, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप में थोड़ी सी अभी भी अगर आपके अंदर ज़मीर जगा हुआ है तो अपने ज़ाती ज़ात पात के मसाइल को छोड़कर इस रिक्वायरमेंट को, खासकर अगर आपको डोमिसाइल लाना है, आपका LRC तो ख़त्म हो गया है, वो तो आपको चीफ सेक्रेटरी ने बिल्कुल वाज़ेह किया है, तो उसके पीछे और हमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे MP साहब भी पार्लियामेंट में मेहरबानी, आप अब तो सेशन ख़त्म हो गया आज, कल 4 तारीख को, इसके बावजूद भी आप उठा सकता है कि आप सोनाम वांगचुक का इंतज़ार मत कीजिए कि वो कब जो जिला से जाएगा दिल्ली में बैठेगा ले और करगिल की कौंसल, आप खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाए ना। क्यों अपेक्स और KDA की उसके पीछे बैठता है? आप लोग मेन जिम्मेदारी तो हमारे 30 कौंसल, करगिल से 30 कौंसल ले से उनका है और हमारे MP का है। ये लोग आगे आना चाहिए, अपेक्स और KDA के पीछे नहीं बैठना चाहिए, इनको आगे आके इन इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।